अगर आपने कभी बीटरूट हलवा ट्राई नहीं किया है ना, तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बीटरूट लिया है, जिसे मैं अच्छे से छील लूँगी। आप में से कई लोगों को बीटरूट पसंद नहीं होगा, पर आपको ये बीटरूट का हलवा बहुत पसंद आएगा। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आप जब इस हलवे को खाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बीटरूट से बना है, और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बीटरूट को पील कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा दूँगी और इसके रूट को भी निकाल दूँगी। इस बीटरूट के हलवे को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस कद्दूकस करने में थोड़ा टाइम लगता है, उतना ही। बस रेसिपी बहुत सिंपल है। अगर आपने कभी बीटरूट हलवा ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट के सारे अपर पार्ट्स को एंड रूट्स को अलग कर लिया है। अब मैं इसे धो दूँगी, क्योंकि मैंने इसे पहले वॉश नहीं किया था। तो इसे एक साफ़ पानी से अच्छे से धो लेना है। अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने महीन वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। आप चाहे तो मोटा ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर बीटरूट थोड़े मोटे होंगे ना, तो उससे पकने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं महीन ही रख रही हूँ। बस कद्दूकस करने में ही इसे थोड़ा टाइम लगता है, बाकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तुरंत बन जाता है। बस जितना टाइम आपको लगेगा वो कद्दूकस करने में ही लगेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे गाजर के हलवे में होती है, वही सेम प्रोसेस है इसमें भी। तो यहाँ पे मैंने सारे बीटरूट को ग्रेट कर लिया है। सच कहूँ तो बीटरूट तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर इसका हलवा जब मैंने खाया तो ये इतना टेस्टी था, मुझे बिल्कुल खा के लगा ही नहीं कि ये बीटरूट का हलवा है। मुझे तो गाजर के हलवे जैसी ही फीलिंग आ रही थी इससे। मैं इसे रख रही हूँ साइड में। तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू लिए हैं और 8 से 10 ही बादाम भी लिए हैं। मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। बारीक पसंद हो तो बारीक, या फिर मोटे पसंद हो तो मोटे भी रख सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि बीटरूट खाना कितना हेल्दी है। मैं जिस मेथड से बता रही हूँ, अगर आप भी उसी मेथड से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं चलेगा कि ये गाजर का हलवा है, बीटरूट का हलवा है। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी गैस पे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा रोस्ट कर लेंगे इसको 1-2 मिनट के लिए। आप बीटरूट के हलवे को इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि आपको बीटरूट पसंद नहीं है खाने में, लेकिन आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बीटरूट का हलवा है। तो यहाँ पे मेरे सारे ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, वो अच्छे से रोस्ट हो गए थे। अब मैं कढ़ाई में डालूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब घी। आप इस हलवे को घी में ही बनाइएगा, तभी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने चुकंदर ग्रेट करके रखा था वो। यहाँ पे मैंने लगभग 1 केजी बीटरूट का यूज़ किया है। अगर आपने बीटरूट को पहले से ही ग्रेट करके रख लिया है तो आपको इस रेसिपी को बनाने में मात्र 20 मिनट का समय लगेगा। अब हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा लीटर के करीब दूध, जो कप से मेज़र करें तो तकरीबन 1.5 कप के करीब होगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल मिल्क का यूज़ किया है, आप चाहे तो फुल फैट ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाना है। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि हलवा जल ना जाए। अभी 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ। अब मैं इसे दोबारा से कवर करूँगी और 5 से 10 मिनट पकने दूँगी। 10 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा दे रही हूँ, और अब यह दिखने में बिल्कुल गाजर के हलवे जैसा ही लग रहा है। इसे देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये बीटरूट का हलवा है। और मैं बताना भूल गई थी कि अगर आप मोटे ग्रेटर से बीटरूट को ग्रेट करें ना, तो आप यहाँ पे 1 लीटर दूध का यूज़ करें ताकि वो आसानी से पक जाए। यहाँ पे दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब बीटरूट ने मिल्क को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर, और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ा चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। यहाँ पे हलवा बन गया है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ।
हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इस हलवे को 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से बीटरूट का हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और बीटरूट के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो हमें इसे ज़रूर से खाना चाहिए। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बीटरूट हलवा कैसी लगी।